वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ये वक्त ही है जो हमारी लाइफ में बहुत ही अहम रोल निभाती आई है। ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम जिंदगी में वक्त की अहमियत को शायद सब कुछ महसूस कर चुके हैं, लेकिन ये कॉमनली देखा जाता है हम लाइफ में आइदर पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं। सबसे बड़े परेशानी है कि हम जब पास्ट में जीते हैं, क्योंकि अतीत की जो ट्रॉमाज है, जो बैड एक्सपीरियंसेस है, वो कहीं ना कहीं हमको मेंटली और फिजिकली डैमेज करता है। हम मैक्सिमम टाइम उसी बैड एक्सपीरियंस को फील करते हैं या इमेजिन करके दुखी होते हैं। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे, क्योंकि हमारा लाइव सेशन शुरू हो चुकी है। हम रेगुलरली कोई ना कोई इश्यूज के लेकर बात अभी तक किए हैं, लेकिन आज एक थेरापेटिक अप्रोच जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक या पूरा टोटली आप इसको रिमूव कर सकते हैं। हमारी पास्ट लाइफ की जो बैड एक्सपीरियंसेस है, जो इवेंट्स को हम, जो ट्रॉमाज को हम पकड़ के बैठे हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज एक स्पेशल मेहमान है, जो कि दिल्ली से है, मिसेस पूजा सेवानी। शी इज एन ऑल्टरनेटिव थेरापिस्ट। शी इज प्रैक्टिसिंग इनर चाइल्ड हीलिंग एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापी सिंस मेनी ईयर्स। तो आइए वेलकम करते हैं मैम को हमारे डैश पर और उनसे जानते हैं ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापी के बारे में डिटेल्स में, उसकी प्रोसेस, उसकी सारे जो भी बेनिफिट्स है, वो प्रोसेस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वेलकम मैम, वेरी गुड इवनिंग टू। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग डॉक्टर सत्या। तो मैम पहले शुरू करते हैं आज की जो टॉपिक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ व्यू दे दीजिए हमारा व्यूअर को। सो नाम से ही कुछ आइडिया तो लग ही गया होगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। सो इसका बेसिस है कि ये हमारा पहला या आखिरी जन्म नहीं है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है आप इस बात पर विश्वास करें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में कि हमारे कई जन्म हो चुके हैं। आप इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो भी ये थेरेपी आपके लिए उतनी ही इफेक्टिव होती है जितनी कि तब जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं। ऑल्दो ये इसका बेसिस है। डॉक्टर ब्रायन वाइस, जिन्होंने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इतनी शुरू की और फेमस बनाई, वो भी पास्ट लाइफ पर विश्वास नहीं करते थे। एक्सीडेंटली एक सेशन के दौरान उनके किसी क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ कि वो पिछले जन्म में पहुंच गई, और जब वो पिछले जन्म में पहुंच गई तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो कुछ और ही बात कर रही हैं। और जब उन्होंने उसके थेरेपेटिक बेनिफिट्स को देखा, जब उससे उनका हीलिंग होता हुआ देखा, तो उन्होंने इसका नाम दिया पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, और वहां से इसकी शुरुआत हुई। जैसा कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम पास्ट के ट्रॉमास को लेकर चलते हैं और उनसे उभर नहीं पाते हैं, और उसका इफेक्ट हमारी प्रेजेंट लाइफ पर भी आता रहता है। तो ये ट्रॉमास जरूरी नहीं है इसी लाइफ के हों, ये हमारे किसी भी जन्म के, किसी भी लाइफ के ट्रॉमास हो सकते हैं, जिनको हील करने के लिए, जिनमें जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई हैं, उनको रिलीज करने के लिए हम उस मोमेंट पर जाकर उस ट्रॉमा को या उसके साथ जुड़ी हुई हमारी इमोशंस को रिलीज करते हैं, जिससे कि उसका इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट पर खत्म हो जाता है और हमारी प्रेजेंट लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। डेफिनेटली मैम, अगर ये आपकी कहने के मुताबिक ये सिर्फ इस जन्म के नहीं है, हम पास्ट लाइफ मतलब और एक जन्म के भी देख सकते हैं या जा सकते हैं। हाँ जी, इसमें हम कोई एक इशू लेकर चलते हैं जो हमारी इस लाइफ में हमें बहुत परेशान कर रहा है। वो इशू कुछ भी हो सकता है, हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू हो सकता है, हमारे कोई अनडायग्नोज्ड पेन्स हो सकते हैं जिसका डॉक्टर्स को कोई रीजन नहीं मिल रहा, हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी या हमारे बिहेवियर से रिलेटेड हो सकता है। तो जब हम उससे रिलेटेड, इशू से रिलेटेड पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं,
तो हम उस लाइफ में पहुँचते हैं जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, जो उसका रूट कॉज़ है। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम उस मोमेंट को रीलिव करके, उससे रिलेटेड ब्लॉकेजेस को क्लियर करके जब हम वापस आते हैं तो हमारे इस लाइफ में उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। ये ये तो ज़रूरी बहुत ही नहीं है कि वो किसी से पिछली लाइफ हो, वो कोई भी लाइफ हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं। शायद बहुत सारा व्यूअर्स को नया लग रहा है, लेकिन ये सच है। ये एक थेरापेटिक हुँ। अप्रोच है जो कि लाख्स ऑफ पीपल के ऊपर ऑलरेडी प्रयोग हो चुकी है। अब मैम तो इसका प्रोसेस को थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। सर इसका प्रोसेस बेसिकली मेडिटेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे हम मेडिटेशन में अपने सबकॉन्शियस लेवल से कनेक्ट कर जाते हैं, अपने बहुत डीप लेवल में पहुँच जाते हैं। उस तरह से हम बहुत डीप रिलैक्सेशन यूज़ करते हुए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ब्रायन वाइस थोड़ा हिप्नोसिस भी यूज़ करते हैं, बट हम फर्स्ट सेशन में उसे अवॉइड करते हुए सिर्फ डीप रिलैक्सेशन करते हुए इतना ज़्यादा क्लाइंट को रिलैक्स कर देते हैं कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर सकता है। और अपने सबकॉन्शियस माइंड से जब हम कनेक्ट करते हैं, तो हमें अपने हर सवाल के जवाब मिल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब हम इस जन्म में आते हैं, इस लाइफ में आते हैं, तो उससे पहले हमारी लाइफ का पूरा पाथ डिसाइडेड होता है। हम किससे मिलेंगे, क्या इवेंट्स होंगे, क्या इंसिडेंट्स होंगे। तो जब हम सबकॉन्शियस से कनेक्ट करते हैं, तो हमें अपने लाइफ के रिलेटेड हर सवाल का जवाब मिल जाता है और हम इस लाइफ में जो-जो प्रॉब्लम्स, जो-जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसको हील कर पाते हैं। और जिस इश्यू को लेकर हम जाते हैं, जब आप डीपली रिलैक्स होते हैं, तो आप उससे रिलेटेड पास्ट लाइफ में पहुँच जाते हैं। वो एक्सपीरियंस उस पर्सन का होता है जो रिग्रेशन थेरेपी में जा रहा है, वो अपनी पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करता है, वहाँ से अपने जवाब लेकर इस लाइफ को बेटर बनाता है। क्या-क्या फ़ील होता है ये प्रोसेस में? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। तो इसमें तो जो पर्सन है जिसके ऊपर रिग्रेशन थेरेपी शुरू होगा या रिग्रेशन थेरेपी सेशन में, वो तो कुछ हुँ। फ़ील करेगा ना, उसको बहुत सारा चीज़ फ़ील होगा। सर, हर किसी का सेशन बहुत यूनिक होता है। कोई भी 2 लोगों का सेशन एक जैसा नहीं होता। वो पूरी तरह सबसे पहले तो उन इतने ज़्यादा डीप रिलैक्स हो जाते हैं कि जब वो वापस आते हैं तो ऐसे लगता है एक बहुत गहरी नींद से सोकर उठे हैं। और क्योंकि वो एक पास्ट लाइफ में पहुँच जाते हैं, जो कि जनरली हो जाता है, ज़रूरी नहीं है हर कोई पहले सेशन में पास्ट लाइफ में पहुँच सके। तो भी उसके लिए वो सेशन उतना ही थेरेपेटिक होगा। पर जब वो पास्ट लाइफ में जाते हैं तो अपने आप को किसी और फॉर्म में, किसी और जैसे कि एक लड़का है इस लाइफ में, ज़रूरी नहीं है वो पिछली लाइफ में लड़का ही हो। वो अपने आप को उस लाइफ में किस रोल में थे, किस लोगों के आस-पास थे, अपने माता-पिता, अपने भाई-बहन और पूरी लाइफ की एक हिस्ट्री देखते हैं कि मैंने ये लाइफ कैसे जी, इस लाइफ में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, लोगों के साथ संबंध कैसे थे और टुवर्ड्स द एंड जब वो अपनी उस लाइफ में डेथ देखते हैं, तो इस लाइफ में भी उनका फ़ियर ऑफ डेथ चला जाता है। उनको ये बात समझ आ जाती है कि हमारे कई जन्म हैं और ये हमारी सिर्फ़ फ़िज़िकल बॉडी है, अल्टीमेट रियलिटी हम एक सोल हैं और उस सोल के साथ कनेक्ट करना सीख जाते हैं। क्या मैम ये जो हम प्रेज़ेंट लाइफ़ में जो पेन्स, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या सफ़र हो रहे हैं, वो हुँ, कहीं न कहीं कनेक्टेड है हमारे पास्ट लाइफ़ से? बिल्कुल कनेक्टेड हैं। और इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह दे सकती हूँ कि एक फ़ैमिली में अगर ट्विन्स पैदा होते हैं, 2 बच्चे जो कि जुड़वा हैं, दोनों को एक सी परवरिश मिलती है, एक ही स्कूल में जाते हैं, घर में भी वही माहौल है, स्कूल में भी वही माहौल है, एक साथ बड़े हो रहे हैं, तो भी किसी एक सिचुएशन पर जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं, दोनों का रिएक्शन बहुत अलग होता है। एक बहुत शांत होता है, एक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो यहाँ तो उन्हें पेरेंट्स ने एक ही तरह की चीज़ सिखाई, तो उसका रिएक्शन डिफरेंट क्यों है? ये हम अपना बिहेवियर या हमारे जो पुराने इंसिडेंट्स रह चुके हैं पास्ट लाइफ में, वो हमारा परसेप्शन, हमारी बिलीफ्स फॉर्म करते हैं और हमारा बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग होता है। किसी को गुस्सा आता है, किसी को कोई बहुत शांत होता है, कोई एकदम से जल्दबाज़ी में होता है। तो इस तरह से हमारे उस लाइफ में जो-जो इंसिडेंट्स हुए हैं, हमारा जिस तरह का वो लाइफ रहा है, उसकी इतना इम्पैक्ट होता है कि उससे हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा बिहेवियर, हमारा रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन बहुत मैटर करता है। क्या आपके मुताबिक हम मान लीजिए रिलैक्सेशन या
हिप्नोसिस के जरिए जो भी प्रोसेस के जरिए हम रिग्रेशन थेरेपी करा रहे हैं, हुँ। तो हम सबकॉन्शियस लेवल को एसेस कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड में क्या सारी चीज़ें स्टोर्ड है कि हम पास्ट लाइफ में क्या थे, क्या क्या कैसा हमारा चलन था, क्या-क्या रिलेटेड रिलेटेड हम काम कर रहे थे, ये सारी चीज़ स्टोर रहता है? जी, बिल्कुल। ये तो आजकल साइंस में भी प्रूवन है कि यस, कॉन्शियस मेमोरी तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसमें बहुत कम स्टोर्ड रहता है। अगर कॉन्शियस मेमोरी की बात करें तो हम इस लाइफ में 1 साल के थे उतना भी याद नहीं होगा, कि तब हम कैसे दिखते थे, हमारे घर में क्या सेलिब्रेशन हुई। लेकिन सबकॉन्शियस मेमोरी को हमारा स्टोर हाउस में ऑफ द मेमोरी कहा गया है, जिसमें न सिर्फ इस जन्म की बल्कि हमारे इस सोल की जर्नी की हर लाइफ का हर मोमेंट रिकॉर्डेड रहता है। तो तो जब जाने कि रिग्रेशन में हाँ, या जाने सॉरी कि हमारा जो पास्ट लाइफ है, वो कहीं न हुँ, कहीं हमको आज के टाइम में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रभावित तो ज़रूर कर रही है। बिल्कुल। अगर हम ट्रॉमा या इंसिडेंट को याद करें वो ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, लेकिन ऐसे भी इनडायरेक्टली हमको वो अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, हमें बहुत सारे इंसिडेंट्स याद भी नहीं हैं, लेकिन उन सब का इन्फ्लुएंस, उन सब का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर है। अच्छी मेमोरीज़ का भी और बुरी मेमोरीज़ का भी। और इसमें क्या होता है जैसे हम आज की ही बात करें या किसी की लाइफ़ की कोई भी मोमेंट की बात करें, तो हर मोमेंट में हमारा कोई न कोई इमोशन रहता है। कभी हम बहुत खुश हैं, कभी हम गुस्से में हैं, कभी हम बहुत उदास हैं या दुखी हैं। तो उस मोमेंट के साथ जो इमोशन जुड़ा होता है, वो हमारी मेमोरी में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाता है। तो अगर हम उस इमोशन को रिलीज़ नहीं करते हैं, उसको पकड़ कर बैठे रहते हैं, तो वो हमारी आने वाली लाइफ़ पर भी प्रभाव डालता है। और यही इस ज़रूर। पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन के थ्रू हम करते हैं कि उस मोमेंट पर जाकर उस इमोशन को रिलीज़ करते हैं, तो ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाती हैं, जिससे कि हीलिंग हो जाती है। तो इसका टोटल बेनिफिट्स क्या बोल सकते हैं? हम टोटल इलैबोरेट करें तो इसका बेनिफिट्स हमको क्या मिल इसके सकता है? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अगर मेंटल लेवल पे बात करें तो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, नींद ना आना, इनसोम्निया जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है और सबसे ज़्यादा कॉमन आज की डेट में है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, ये सब से सिर्फ इतने ही नहीं हैं, उसके अलावा इन सब इमोशंस की वजह से जो फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, फिज़िकली हम जो बीमारियों से जूझते हैं, जिनका मेडिकली कोई रीज़न ही हाँ, पता नहीं लगता है, जिसे हम मेडिकली अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, पेन्स कहते हैं, वो भी इससे हील हो जाती हैं। तो इस मेंटली पीएलआर के थ्रू जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमने ओसीडी डिप्रेशन के पेशेंट्स को भी हील किया है, अननोन पेन्स को भी हील किया है, रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत अच्छे से रिज़ॉल्व हो जाते हैं। जिन 2 लोगों की आपस में बनती ही नहीं है, आफ्टर द सेशन दे फील अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। तो अगर 2 लोगों के बीच में अनुबंध है, तो हुँ। उनको क्या दोनों को रिग्रेशन थेरेपी दिया जाता है, इंडिविजुअली देने से काम चल जाता है? किसी एक को भी अगर हम रिग्रेशन थेरेपी देते हैं, तो वो जब उसके साथ अपने इश्यूज़ रिज़ॉल्व कर लेता है, तो चेंज दोनों के बिहेवियर में आ जाता है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है दोनों के बीच। हाँ जी, हमारी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है, तो उस वाइब्रेशन का रिस्पॉन्स जो दूसरी तरफ से मिल रहा था, वो भी चेंज हो जाता है। क्या ये रिग्रेशन थेरेपी के लिए हमको हर वक़्त कोई पास्ट में जाना पड़ता है? हर वक़्त कुछ ज़रूरी नहीं है। पास्ट इंसिडेंट को जाना पड़ता है? ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ रिलैक्स करके कुछ लोग अगर एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ़ का नहीं भी कर पा रहे, कभी-कभी ये ज़रूरी नहीं होता कि वो पास्ट का ट्रॉमा एक्सपीरियंस करें दोबारा से। लेकिन जब हम रिग्रेशन थेरेपी में एक इश्यू को लेकर जाते हैं, तो अगर उन्होंने पास्ट लाइफ़ एक्सपीरियंस नहीं भी किया, तो भी उनकी लाइफ़ में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। और इसे हम बहुत डिवाइन थेरेपी मानते हैं। ये हमारे सामने पास्ट लाइफ़ के वो इंसिडेंट्स तभी आते हैं, जब हमारे हायर सेल्फ या गॉड जिसे हम कहते हैं, उसकी इच्छा होती है। वो उतना ही हमें दिखाते हैं, जितना हम हैंडल कर सकते हैं। क्या उस समय जो रिग्रेशन थेरेपी का सेशन ड्यूरिंग द सेशन क्या वो हुँ। जो भी पर्सन है उसको जब थेरेपी चल रहा है कोई इश्यूज को लेकर वो पास्ट लाइफ की वही इंसिडेंट को वही इश्यूज को वो देख सकता है किसके साथ वो इश्यू है या वो लोगों को भी देख सकता है क्या? बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, वो लोगों को पहचान भी पाते हैं, वो इतना भी पहचान पाते हैं कि
इस लाइफ में उनका क्या रोल है, जैसे कि इस लाइफ का कोई फ्रेंड उस लाइफ में हमारा भाई या बहन रहा हो, तो उतना क्लियरली वो उनको पहचान सकते हैं। ऑल्दो वो फेसेस डिफरेंट होते हैं, फीचर्स डिफरेंट होते हैं, बट सोल को वो पहचान पाते हैं और वो ये भी बताते हैं कि इनका इस लाइफ में हमारा ये रोल है, इनका इस समय हमारे साथ इतना बनता है या नहीं बनता है या कैसे रिलेशनशिप है, वो सब क्लियरली बता पाते हैं। दैट्स मिराकुलस। इट इज़। अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट को, जैसे कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को वो देख रहा है फिर, और हुँ, टोटल हुँ। उनका सामने एक वीडियो चल रहा है पास्ट लाइफ की जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, हुँ, हुँ, अगर हुँ। वहीं पे सबकॉन्शियस माइंड का स्टॉक हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता है एडवर्स इफेक्ट? ऐसा ऐसा एडवर्स इफ़ेक्ट कभी नहीं होता। उनके सामने उतना ही इंसिडेंट्स आता है जितना वो हैंडल कर सकते हैं और जिनको हैंडल करके जिनसे वो दे इमर्ज स्ट्रॉन्गर ऑलवेज़, जिनसे वो सीख कर इस लाइफ़ को बेटर बना सकते हैं और पास्ट लाइफ़ में कभी कोई स्टक नहीं होता। जैसे कि अगर आप मेडिटेशन में बैठे हैं, आप आँख बंद कर कर बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आस-पास जो भी हो रहा है, आप आँख खोलेंगे तो नहीं दिखेगा। इसमें भी आप कहीं जा नहीं रहे, आप सिर्फ़ आँख बंद कर कर एक बहुत अ, रिक्लाइनर पर बहुत रिलैक्सिंग पोस्चर में हैं। आप हमारी गाइडलाइंस को सुनने के लिए स्वीकार करते हैं, तभी हम आपको रिग्रेस कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मोमेंट आप पूरे कंट्रोल में होते हैं और आप कभी भी आँख खोलकर प्रेज़ेंट में वापस आ सकते हैं। तो कभी कोई इसमें स्टक नहीं होता। तो इसका एडवर्स इफेक्ट, जो बैड इफेक्ट्स कभी भी नहीं हो सकता है, इसके बैड इफ़ेक्ट्स कभी भी नहीं होते हैं। आज क्योंकि तक तो जो आज तक तो मेरा एक्सपीरियंस तो कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। डॉक्टर ब्रायन वाइस जिन्होंने इसके ऊपर कई बुक्स लिखी हैं, उनके पास अ, कई हज़ारों में उन्होंने पेशेंट्स को इससे हील किया है। आज तक किसी एक का भी बैड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं आया नोटिस में। डेफिनेटली, क्योंकि हीलिंग तो स्पिरिचुअल एनर्जी से होता है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है, ये नहीं जी, होता है। जी। इसका सिर्फ़ एक इफ़ेक्ट हो सकता है जिसे आप नेगेटिव इसका बोल सकते हैं कि कोई अपने रिलीज। पास्ट से कनेक्ट ना कर पाए। अच्छा, उसमें भी उससे ज़्यादा इसका नेगेटिव कोई नहीं है। तो अगर उसको नहीं, नेग ऐसा ऐसा भी सिनेरियो आता है क्या कि कोई कनेक्ट, आप सेशन दे रहे हैं तो कोई पेशेंट उसका इश्यू को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है पास्ट में? हाँ, ऐसा कभी-कभी होता है ऑल्दो उसकी परसेंटेज बहुत कम है, 90% लोग प कनेक्ट कर लेते हैं। वो जो 10% लोग जिसे हम कहेंगे कि कनेक्ट नहीं कर पाते, उनके कुछ एक रीज़न्स हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत ही रिजिड है और ऐसे माइंडसेट के साथ आता है कि मैं तो टेस्ट करके रहूँगा कि मेरे को ये कर सकते हैं या नहीं। तो जब आप रिलैक्स करना ही नहीं चाहते हैं, आप सोचकर ही बैठे हैं ज़िद में कि मैं रिलैक्स नहीं करना चाहता, तो आपको कोई ज़बरदस्ती कर नहीं सकता। क्योंकि जाने के हिप्नोसिस भी सिर्फ़ सेल्फ हिप्नोसिस होता है। जब आप परमिशन देते हैं या तभी हम आपको कर सकते हैं। यानी कॉन्शियस माइंड को अगर रिजिड कर लिया जाए, तो वो तो सबकॉन्शियस के पास जाने नहीं देगा। ये अगर सही आप बात जाना बोली है। नहीं चाहे हाँ जी, हुँ, बिल्कुल अगर आप किसी रास्ते जाना नहीं चाहते तो कोई ज़बरदस्ती धक्का मार के आपको नहीं लेके जाएगा। डेफिनेटली। हुँ। ये किस-किस एरिया में आपकी हाइली रिकमेंडेशन किस-किस एरिया में रहेगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी? अ, जैसे मेरे मेरे क्लाइंट्स बहुत डाइवर्स रहे हैं और मैंने जितना भी इसके बारे में पढ़ा है, वो भी बहुत डाइवर्स फ़ील्ड्स में ये काम करता है। अनडायग्नोज्ड मेडिकल इश्यूज़ जिनके कि मेडिकली साइंटिफिकली मेडिकल जो हमारा एलोपैथी है उसमें कुछ नहीं मिल रहा, उसमें ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि उसके रीज़न मेडिकल साइंस नहीं ढूँढ पा रही है, तो उसका रीज़न लोगों को लगता है शायद कहीं पिछले जन्म में हो। रिलेशनशिप इश्यूज़ जो कि बहुत मैजिकली चेंज होते हुए मैंने अपने सामने देखे हैं। ट्रॉमा से रिलेटेड आजकल जो बहुत कॉमन है और स्पेशली यूथ में बहुत कॉमन है ओसीडी, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, वो 1 या 2 सेशन में ही हील हो जाता है, जबकि अगर आप साइकोथेरेपी के थ्रू जाएँ, आई एम आल्सो अ काउंसलर तो आई नो साइकोथेरेपी में उसमें बहुत ज़्यादा सेशंस लगते हैं और लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं आता उतने लंबे समय तक रेगुलर आने के लिए। तो वो 1 या 2 सेशन में ही मैजिकली हील हो जाता है। लोगों का परसेप्शन, बिहेवियर हील हो जाता है। इसके अलावा जिनको नींद की कोई भी परेशानी है, स्ट्रेस रहता है, एंगर मैनेजमेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, उसमें तो बहुत ही मैजिकली काम करता है। आपको एक फ्यूचर लाइन भी क्लियरली दिखने लगती है। आप
किस तरह से चीजों को हैंडल करें। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे मान लीजिए ये हम मैक्सिमम टाइम तो पास्ट में स्टक रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फ्यूचर में स्टक हो जाते हैं। वो फ्यूचर के बारे में सोच-सोच कर परेशान हो जाते हैं और आज के टाइम को बर्बाद कर देते हैं। जी। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का कोई लिंक है फ्यूचर को कैसे बनाना है या फ्यूचर का प्लानिंग के लिए ये कोई हेल्प करता है? जब आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाता है तो उसमें आपको फ्यूचर से रिलेटेड स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। पहला तो यहाँ इफेक्टिव है। दूसरा, अगर किसी का कोई फ्यूचर में इतना ज़्यादा स्टक है कि वो देखना चाहता है आगे किस तरह से होगा, फ्यूचर शेप अप होगा, तो बाय डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ कोर्स हम इसमें फोर्स नहीं करते, बट कभी-कभी लोग फ्यूचर के रिग्रेशन की जगह प्रोग्रेस में चले जाते हैं, यानी कुछ साल आगे उनकी लाइफ कैसे होने वाली है। तो वो उनको एक बहुत क्लियर व्यू की तरह नज़र आ जाते हैं, जिससे वो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं और टेंशन छोड़ के आगे उस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। तो रिग्रेशन की तरह प्रोग्रेशन भी उतना ही इफेक्टिव है, और कई इंस्टेंसेस देखे हैं जिन्होंने प्रोग्रेशन में अपने आप को 2 साल बाद किसी जगह देखा था और 2 साल बाद आके उन्होंने हमें बताया कि बिल्कुल वही हुआ जैसा हमने देखा था। तो उससे तो उनकी एंग्जायटी फ्यूचर को लेकर काफ़ी कम हो जाती है और हैंडल करना सीख जाते हैं। डेफिनेटली। तो इसका सक्सेस परसेंटेज अगर देखा जाए? 85 टू 90% सक्सेस रेट है इसका, जो कि बहुत अच्छा है सक्सेस रेट, और बहुत कम समय में बहुत इफेक्टिव थेरेपी है, बहुत जल्दी असर दिखाती है। एक ही सेशन के बाद आप बहुत रिलैक्स, कॉन्फिडेंट और अ, बहुत डीपली रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जिससे आपका पूरा लाइफ के तरफ माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। डेफिनेटली। तो ये जो हमारे मन में आता है कि पास्ट लाइफ में हम क्या थे, तो आज की जो लाइफ है, हम जो जी रहे हैं, ये इस जन्म में हम एज ए हुँ, ह्यूमन जन्म हुँ, हुए हुँ। हैं, तो क्या पास्ट लाइफ में भी हम ह्यूमन थे या पास्ट लाइफ कुछ दूसरा रहता है? इसका पॉसिबिलिटी दूसरा होता है ये दूसरा सब? भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी होता है, दूसरा भी रहता है। कुछ एक और उसके रीज़न्स भी आते हैं कि आपने वो वाला लाइफ़ क्यों लिया। कुछ एक लोगों ने अपने आप को ह्यूमन्स के अलावा भी किसी और लाइफ़ में देखा है। तो ऑल्दो जब हम किसी इश्यू को लेकर चलते हैं, तो उससे रिलेटेड इश्यू को रिज़ॉल्व करने के लिए ज़्यादातर पास्ट लाइफ़ जो सामने आती है, वो इमीडिएट पास्ट लाइफ़ ना होकर कोई एक पुरानी लाइफ़ जो कि ह्यूमन फॉर्म में होती है, वही आती है। लेकिन कभी-कभी लोग अपने आप को दूसरे फॉर्म में भी देखते हैं और उसका रीज़न भी बताते हैं कि उन्होंने इस फॉर्म में अपने आप को क्यों देखा। तो हर अ, एक सेशन के बाद हाँ आपको जी। जो क्लाइंट्स का फीडबैक मिलता होगा, आपको सुन के तो मतलब ये बहुत मिरेकलस बात सामने आ रहा होगा, जैसे-जैसे आप क्लाइंट्स के साथ डील करते जाएँगे। जी, जी, बिल्कुल, उसी की वजह से मोटिवेशन लेवल बढ़ा रहता है और उसी की वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। जब मैंने शुरू किया था, जब मैंने कोर्स किया तो मुझे लगा कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, और जब पहली बार शुरू किया फ्रेंड्स के साथ और उनका फीडबैक इतना अच्छा आया कि उनकी लाइफ में उन्होंने चेंजेस देखने शुरू किए, तो ही मुझे लगा कि ये इतनी इफेक्टिव है तो इसे आगे क्यों ना किया जाए। तो मैं आपको इस यहाँ पर एक हाँ जी। आपकी बात सुन के हमको भी लग रहा है कि हम साइकोलॉजी से थोड़ा हट के ये थेरेपी को सिखाया जाए, कुछ एक्सपीरियंस किया जाए कि लाइफ में क्या-क्या मिरेकलस फैक्ट्स भी छुपा हुआ है। तो बिल्कुल। हर एक जनरल पीपल के लिए आपकी मैसेज ये रह सकता है, आप सिखा सकते हैं मतलब जो चाहेंगे या जिन लोग को ये सीखना कितना मुश्किल है या ईज़ी है ये थोड़ा बताइए? सर, सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हालाँकि मेरा साइकोलॉजी बैकग्राउंड पहले नहीं था। मैंने तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखने के बाद एमए साइकोलॉजी किया, और वैसे ये थेरेपी जो डिवाइस की गई है, ये एक साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर ब्रायन वाइस, जिन्होंने इस पर कई बुक्स भी लिखी हैं। तो उन्हीं के द्वारा बनाई, फेमस की गई है। तो अगर साइकोलॉजी बैकग्राउंड रहता है, तो समझना बहुत आसान रहता है। अ, इसका इसको सीखने से पहले मैं लोगों से ये कहूँगी कि आप इसका एक सेशन एक्सपीरियंस कीजिए, आप देखिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और जब आपको अपनी लाइफ में चेंज लगे, उसके बाद ही इसको सीखिए और आगे लोगों पर करिए। सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसका कोर्स प्रॉपर्ली डिवाइस किया गया है सो दैट इसको स्टेप बाय स्टेप सीखा जाए,
और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको इस पे कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ अगर पर मैं अपना सॉरी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हाँ, जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, जो कि शायद मेरी शुरुआती दिनों की पहली-पहली जो क्लाइंट थी, वो जब मेरे पास आई थी तो डिवोर्स से जूझ रही थी, जिसके बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया था। लेकिन जब वो मेरे पास आई थी, तो वो मेरे पास इश्यू लेकर आई थी उनका माइग्रेन का और उनके नेक के इस हिस्से में बिल्कुल लेफ्ट साइड नेक के पास बहुत तेज़ पेन था। तो जब वो पास्ट लाइफ में गई उन्होंने रीज़न देखा कॉन्फिडेंशियलिटी के क्लॉज़ हैं इसलिए मैं पूरी डिटेल में आपको नहीं बता हुँ, हुँ। पाऊँगी। लेकिन उनका एक जो डेथ का रीज़न था उसमें उन्हें इस हिस्से में कुछ चोट लगी थी जिसकी वज़ह से अ, उनकी डेथ हुई और उस समय उनके आस-पास कोई नहीं था। तो वो वाला ट्रॉमा अभी तक कैरी कर रही थी। और जब उन्होंने उसको रिलीज़ किया बिना किसी दवाई के उनके ये हिस्से का और माइग्रेन दोनों पेन्स खत्म हो गए। शी वाज़ ऑन मेडिकेशन हफ्ते में 5 दिन वो माइग्रेन की दवाई खाती थी और नेक पेन के लिए डेली पेन किलर खाती थी। तो इसके बाद से वो मुझे आज भी कहती हैं कि इतने साल हो गए मैंने दोबारा कभी पेन किलर नहीं खाई। दैट्स ग्रेट। ये तो सारे मिरेकल्स होता रहता है हीलर के पास। अगर सेशन की बात करें कोई हुँ, अगर लेना चाहेगा तो आपके जी। पास जाना जाना पड़ेगा या कोई ऑनलाइन सेशन भी ले सकता है? पहले तो मैं सिर्फ़ ऑफ़लाइन ही करती थी अपने स्टूडियो में, लेकिन कोविड ने हमें ऑनलाइन जाना सिखा दिया, तो आज भी मैं प्रेफ़र करती हूँ अगर आ सकते हैं जो दिल्ली में हैं या आस-पास हैं, तो आई प्रेफ़र कि वन ऑन वन सेशन हो लेकिन ऑनलाइन गूगल मीट पर भी हम सेशंस करते हैं, उसमें हम उसे 2 पार्ट्स में करते हैं। पहले 1 दिन 1 घंटे की बातचीत जिससे कि हमारा नेटवर्क भी चेक हो जाए और थोड़ा हम समझा देते हैं जैसे हमारे स्टूडियो में तो हमारे पास रिक्लाइनर रहता है, तो वहाँ आराम से हम उन्हें कंफर्टेबल पोस्चर में लिटा सकते हैं, हमें डूज़ एंड डोंट्स बता सकते हैं। जिसका ऑनलाइन सेशन होता है तो हम 1 दिन पहले उनको सब समझा देते हैं सो दैट जब सेशन के लिए बैठे तो बहुत रिलैक्स्ड हों, आस-पास कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बीच में आके इंटरफेयर नहीं करे, बातचीत नहीं करे, कमरे का लाइट थोड़ा डिम रखते हैं ताकि वो ईज़िली जो सबकॉन्शियस से कनेक्ट करते हैं उसको ट्रांसस्टेट कहते हैं, तो उस स्टेट तक जा सके और अच्छा एक्सपीरियंस पा सके। तो ऑप्शंस आज की डेट में दोनों हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। डेफ़िनेटली मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हुँ, बहुत सारा व्यूअर्स को ये शायद नया लग रहा है कि हमारा कोई पास्ट लाइफ़ होता है क्या और हमारा पास्ट लाइफ़ से जुड़े हुए इंसिडेंट या इवेंट की वजह से हम ये लाइफ़ में सफ़र हो रहे हैं। शायद मेडिकल साइंस इसको डिनाई करे लेकिन स्पिरिचुअल साइंस में इसमें कहीं पे स्पिरिचुअलिटी की जितने भी आप बुक्स निकालोगे उसमें में हमको ये सारी चीज़ मिलता ही मिलता है, जो कि इंडिया का बेस है क्योंकि हुँ, पास्ट लाइफ तो होता है और पास्ट लाइफ का जो ट्रॉमाज है हम कैरी करते हैं ये लाइफ में, जिसकी वजह से हमारा ये लाइफ में भी बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं। ये बहुत बार हम सुने हैं, देखे हैं और जितना भी स्पिरिचुअल गुरुज है उनका यही कहना था। लेकिन हुँ, इसके लिए ये जो थेरेपी थेरेपी है जो कि एक हम इसको साइको एनालिटिक थेरापेटिक अप्रोच बोल सकते हैं क्योंकि हम हिप्नोसिस को अप्लाई कर रहे हैं या जी माइंडफुलनेस बिल्कुल। मेडिटेशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो कोई आपकी पैरानॉर्मल या आपको हाइपोथेटिकल थॉट तो वहाँ पे नहीं डाल रहे हैं, हम तो इसमें साइंटिफिक प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। जी सर, और मज़े की बात ये है कि ये थेरेपी जिसने डिवाइस की है, जिसने इसकी शुरुआत की है, जिसने इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन का नाम दिया है, वो मेडिकल फील्ड से ही जुड़े हैं। वो हुँ। एक साइकियाट्रिस्ट रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट हैं, उस पर इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं। सो इसको उन्होंने मेडिकली या साइंटिफिकली प्रूव भी करने की कोशिश की है। जिस तरह से हिप्नोसिस प्रूवन साइंस है, उसी तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी ऑल्दो स्पिरिचुअल हीलिंग है और वो खुद ही वेस्ट में तो पास्ट लाइफ होती है या नहीं होती इस पर आज भी विश्वास लोग नहीं करते हैं। पर ये वही वेस्ट से हमारे पास वापस आई है। हमारा बिलीफ सिस्टम तो था ही, पर आज वेस्ट भी इस बात को मानता है कि पुनर्जन्म होता है और पास्ट लाइव्स होती हैं और उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। जो लोग चाहेंगे, आज की जो हुँ, वीडियो अभी जो लोग जुड़े हैं या इसके बाद जितना प्लेटफ़ॉर्म पे भी हम सर्कुलेट करेंगे, जो लोग जी, जी। चाहेंगे एक सेशन ट्राई करने के लिए, जो जी। आस-पास है आपके आस-पास वो तो जा सकते हैं, जो लोग दूर से है, कहीं दूसरे स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, अगर वो लोग चाहें, तो आपसे हुँ, हुँ। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरा नंबर, ईमेल शेयर कर सकते हैं। जरूर मैम, जरूर। डेफिनेटली आज आपने बहुत सारे बात बताई है। ये जो एक नया थेरापेटिक अप्रोच जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसका फायदा अनगिनत लोग ले चुके हैं। मेरा ये सीरीज में, मेंटल हेल्थ टॉक सीरीज में, ये थेरापी को अपनाना और ये थेरापी का सेशन रखने का मतलब ये था, क्योंकि हम ज्यादातर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या मेंटल ट्रॉमा जो पास्ट लाइफ के होते हैं या पास्ट मोमेंट के होते हैं या पास्ट की जो होते, पास्ट टाइम की जो होते, उसी को लेकर हम कई सारे पेशेंट के साथ डील करते हैं, जो कि वही पास्ट जी, ट्रॉमा में बैठ जाते हैं। तो जी, इसके लिए हिप्नोसिस या माइंडफुलनेस इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। और आपकी बात जो बोले साइकोथेरेपी, ये हम तो कराते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। वो बार-बार वही ट्रॉमा में चले जाते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस ब्लॉक होके बैठ गया है। जी, उसको निकालने के लिए ट्रांस करना पड़ता है। जी, उसको निकालने के लिए जाना पड़ता है सबकॉन्शियस लेवल तक। हाँ, सीबीटी में कुछ हद तक होता है, लेकिन वो ट्रॉमा जी, को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए उस ये हुँ, थेरापेटिक अप्रोच बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। उसमें समय भी बहुत लगता है और बार-बार लोग उसी लेवल पर आकर फॉल बैक करते हैं। ये तो रह इसमें गया। हाँ, आप इसमें समझा दिए बहुत 1-2 दिन ठीक है, थर्ड डे आके बोलेंगे सर वही बात याद आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जब उनको उसके रीज़न्स मिल जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था हमारे साथ और इसका हमारे ऊपर आज क्या असर पड़ रहा है, जब वो बात समझ में आ जाती है और जब वो आगे की ओर देखने लगते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, तो हीलिंग बहुत आसान हो जाती है। हील तो खुद को करना है, जो हील तो खुद क्लाइंट्स है। को करना है। हाँ, हील तो जी, खुद को करना है, क्योंकि जी, दूसरा कोई बिल्कुल। बाहर से आपको हील नहीं कर सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। हैव द पावर। बट ये प्रोसेस को अगर अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। जो लोग सेशन एक ट्राई करना चाहेंगे, जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर वीडियो में कमेंट करेंगे, मैम के कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए तो हम वहाँ पे डाल देंगे। आप उनसे कांटेक्ट करके सेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी मीडियम। अगर हम जी, फ्यूचर में, नियर बाय फ्यूचर में ट्राई करेंगे, हमारा जो मेडिकल काउंसिल ऑफ ओडिशा की तरफ से एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करने के लिए, अगर हो सकता है तो इसका अवेयरनेस बढ़ाया जाए, क्योंकि लोगों को शायद ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है अगर आसपास आपकी थेरापेटिक अप्रोच रहेगा। जरूर मैम। जी, ज़रूर, बिल्कुल। थैंक यू। आज आप आपके कभी भी ज़ूम के लिए लिए वर्कशॉप के लिए भी इनवाइट करेंगे तो आई वुड बी हैप्पी टू कम। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम। हमसे आपसे जुड़ के बहुत मजा आया। और सबसे बड़ी बात है, जो थेरापेटिक अप्रोच को आप इलाबोरेट किए, कितना बेनिफिट्स है, कौन सी प्रोसीडियर है, और लोग क्या फील करते हैं ड्यूरिंग द सेशन, ये हुँ, बहुत ही अमेजिंग था। क्योंकि ये हुँ। हमारे लिए बहुत ही नया था। तो इसके लिए बहुत ही आपके आभारी है हम लोग। और आप जो टाइम निकाले हैं आज, उसके लिए भी बहुत ही धन्यवाद है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। चलिए, हम जनरली ये सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है, हुँ, हमारी समस्या की जो समाधान है, वो बाहर कहीं है। लेकिन ये गलत है। अगर आपको समस्या है, तो आपकी समाधान भी आपके पास है। क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ एंड यू आर ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर लाइफ। ये आपके ऊपर चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आपकी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं या आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अगर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो बहुत सारा वेज है। अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो भी बहुत सारा वेज है, बहुत सारा लोग आपके साथ है। क्योंकि हमारा कोशिश यही है कि आप आपकी लाइफ को रिक्रिएट कीजिए, आपकी लाइफ को सुधार लीजिए। अगर आप भी कोई समस्या में जूझ रहे, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे जुड़िए। हमारा द्वार हर वक्त खुला है। हम यहाँ पे जितना भी काउंसलिंग सेशन लेते हैं, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ इश्यू के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं। सेकेंडली, ट्रेन योर माइंड जो पेज है, उसको आप फॉलो कीजिए जरूर। क्योंकि डे बाय डे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और अभी सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया बाहर से भी हम एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आने वाले टाइम में आपको आउट ऑफ कंट्री भी एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे, उनका साथ 1-to-1 सेशन करेंगे। आपके पास जितना हो सकता है, जितना रिसोर्सेस हम पहुंचा सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी के अनुसार हम पहुंचा रहे। बस आप उसको समझ जाइए, उसको एडप्ट करके देखिए। आपके लाइफ में जो परेशानी से आज हर कोई जूझ रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे चीज नहीं रहेगा।
क्योंकि लाइफ तो दोबारा नहीं मिलेगा, हमको उसी के साथ रहना है। हम डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को शायद टोटली रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ कुप अप तो जरूर करके लाइफ में हंस हंस के जी सकते हैं। इसी नोट्स के साथ आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक दूसरे सेशन में एक दूसरे टॉपिक के साथ फिर से कल। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे अहेड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।